हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर्स ट्यूशन चॉइस। कल हमने करा था फर्स्ट चैप्टर द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस और कल हमने इसकी रिवीजन भी कर ली थी। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड चैप्टर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। आपने मोस्टली ये चैप्टर में भी कर ही लिया होगा अपने स्कूल्स में। एक बारी हम कर लेते हैं ताकि आपको इसकी जो अच्छे से नॉलेज है वो मिल जाए, डीप आप इसके जो वर्ड्स हैं वो समझ पाएँ, इजी हो आपके लिए। इससे पहले अगर हम स्टार्ट करें इससे पहले आप एक बारी हमारा जो यूट्यूब चैनल है एक बारी उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए ताकि जो सारी हमारी क्लास है वो सारे बच्चे इजीली देख पाएँ। हम आज सेकंड चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। द चैप्टर नेम इज़ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इट इज़ बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी कि जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग वर्ल्ड है, वहाँ पे कैसे कैसे जो डाइवर्सिटी है वो आई हुई है। Okay, so trees stand in the sun and give shade to others. Their fruits are also for others. Likewise, good people bear all hardships and bring welfare to others. They give to others whatever they have earned. This is type quote said by a scientist. So let's start this chapter. जो वर्ड या फिर कोई भी साइंटिफिक टर्म आपको समझ नहीं आएगी तो प्लीज़ आप एक बारी कमेंट कर दीजिएगा। बाकी हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर के एंड पे हम एक बारी के रिवीजन शीट को एक बारी देख लेंगे कि अगर आपको कोई चीज़ उसमें नहीं समझ आई तो आप कमेंट कर देना। मैं रिवीजन में जो रिवीजन की वीडियो होएगी मैं उसमें वो भी समझा दूँगी। प्लस जो मेरे पास इस चैप्टर के नोट्स हैं हम वो डिस्कस कर लेंगे ताकि मैं आपको ये जो रिवीजन शीट है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगी ताकि आपको वो चीज़ ईज़िली अवेलेबल हो जाए और आप एक हाफ एन आवर और 1 आवर में वो चीज़ को ईज़िली रिवाइज़ कर पाएँ। बिकॉज चैप्टर रीडिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, सो नोट से वो चीज़ ईज़िली क्या हो जाती है, आपको लर्न हो जाएगी। तो वी स्टार्ट दिस चैप्टर। इट इज़ अ प्लेजेंट मॉर्निंग आफ्टर येस्टरडे रिफ्रेशिंग रेन. Dr. Raghu and Maniram Chacha have been invited to the school by the science teacher. मैडम सुलेखा ने क्या करा, दो लोग डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को अपने स्कूल में इनवाइट करा टू फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक. डॉक्टर रघु इज अ साइंटिस्ट at nearby research lab and Maniram Chacha is an elderly person from the nearby community. किन दो लोगों को उन्होंने बुलाया था? फर्स्ट इज डॉक्टर रघु एंड द सेकेंड इज मनीराम चाचा. व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर रघु? ही इज़ अ साइंटिस्ट एंड मनीराम चाचा इज़ अ एल्डरली पर्सन. कोई कम्युनिटी के बड़े बुजुर्ग थे जिन दो लोगों को मैडम ने स्कूल में बुलाया था फॉर नेचर वॉक. Maniram Chacha is an expert in mimicking bird calls. He is also brilliant at identifying a variety of plants and animals. जो मनीराम चाचा थे, the elderly person of this community, he is expert कि वो बर्ड्स की आवाज़ कैसे निकालते हैं, चर्पिंग ऑफ साउंड्स, एंड ऑल्सो उनको ये पता लग जाता था कि ये जो प्लांट है उनकी कौन सी वैरायटी है, कौन सा प्लांट है, ये मैंगो का है, ये नीम का है, ये पीपल का है, लाइक ऑल दिस थिंग्स. So to prepare them for a nature walk, Dr. Raghu informs the students that the objective of this walk is to experience the beauty and variety of plants and animals in the nature. The students are so excited to join them. Students को ये चीज़ समझ के बहुत अच्छा लग रहा था कि दो people हैं जिनको हम join कर रहे हैं, आज कुछ exciting चीज़ हो रही है हमारे स्कूल में. तो वो जो बाकी सारे students थे वो काफ़ी खुश थे. They are curious to interact and learn from them. जो मनीराम चाचा थे इनको ये बता रहे थे कि आपके स्कूल में जो ये प्लांट्स लगे हुए हैं किस किस चीज़ के हैं, ये प्लांट्स यहीं पे क्यों उग रहे हैं और किसी जो लैंड है वहाँ पे नहीं उग रहे. They are curious to interact and learn from them. The teacher advised the students to carry a notebook, a pen and a water bottle so that वो सारी जो चीज़ें हैं अपनी नोटबुक में लिख सकें. As they are walked, they began exploring the plants and animals around them. Dr. Raghu advised the students to notice the variety of smell in the park. डॉक्टर रघु ने क्या एडवाइस किया स्टूडेंट्स को कि जो आपके प्लांट्स हैं आप उनको स्मेल कीजिए, बिकॉज स्मेल इज़ ऑल्सो अवर सेंस ऑर्गन. तो हमें पता चल जाता है कि ये जो प्लांट्स हैं ये किस किस चीज़ के हैं बाय स्मेल.
and emphasize respecting all living creatures and observing them without disturbing. Maniram Chacha tells the students to not only observe different plants and animals but also to carefully listen to different sounds, because sound से क्या पता चलता है, एनिमल्स की चर्पिंग से क्या पता चलता है कि ये कौन सा बर्ड है, ये कौन सा एनिमल है. प्लांट्स की स्मेल से पता चलता है कि ये कौन सा प्लांट है, मतलब हम गेस लगा सकते हैं. The students came across a variety of plants including grasses, bushes, large trees. उनको इनके बीच में फ़र्क नहीं पता था स्टूडेंट्स को कि ग्रास क्या होती है, बुशेस क्या होते हैं, लार्ज ट्रीज क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है. जो मनीराम चाचा थे, जो डॉक्टर रघु थे, वो क्या कर रहे थे, इन सब स्टूडेंट्स को क्या बता रहे थे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज स्पीशीज. They are also observe a variety of birds sitting on the branches of the trees, butterflies moving from one flower to another, monkeys jumping from one tree to another. They record their observations in their notebook जो टीचर ने उनको लाने के लिए बोला था, and discuss with the Dr. Raghu and Maniram Chacha. The students can hear the chirping of birds. Dr. Raghu informs them that each bird has a unique chirp. इसलिए वो क्या करते थे, साउंड से पहचान लेते थे कि ये कौन सा बर्ड है, ये कौन सा एनिमल है, बिकॉज साउंड है वो एनिमल्स के लिए को पहचानने में क्या होता है, ईजी होता है. दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचर, कि हमारे नेचर में कितनी सारी डाइवर्सिटी है. डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीराम चाचा टू मिमिक कॉल्स ऑफ द सेम सम बर्ड्स. मनीराम चाचा मिमिक डिफरेंट बर्ड कॉल्स, मतलब वो अलग अलग जो बर्ड्स हैं उनकी आवाज़ें निकाल के बच्चों को दिखाते थे. द स्टूडेंट्स एंथुजियास्टिकली स्टार्ट कॉपिंग दैम. तो स्टूडेंट्स क्या करने लग गए, वहाँ पे कॉपी करने लग गए, जैसे जैसे वो मनीराम चाचा है वो मिमिक्री कर रहे थे. हैव यू एवर ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड यू? शेयर एंड डिस्कस योर ऑब्जर्वेशंस. तो क्या बोला कि मनीराम चाचा ने और डॉक्टर रघु ने कि ऐसा करो कि जो अपनी कॉपी में आपको डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स मिल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स मिल रहे हैं, उनके ऑब्जर्वेशंस को अपनी कॉपी में रिकॉर्ड करो. इसके बाद है डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस. दिस इज़ एन एक्टिविटी, पर एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं. प्लान अ नेचर वॉक विद योर टीचर टू अ पार्क और नियर बाय फॉरेस्ट. दिस इज़ एक्टिविटी. तो आपको एक्सप्लोर करना है और इसको रिकॉर्ड करना है अपनी अपनी कॉपीज़ में. प्लान अ फॉरेस्ट वॉक, नेचर वॉक विद योर पेरेंट्स टू अ पार्क. Okay. While on nature walk, observe different plants, animals, birds, insect, and also note all the weather conditions, whether it is cold, hot, windy. मतलब ये ऑब्जर्व करना है कि कौन सा प्लांट है, कौन से अलग अलग एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो कौन से अलग अलग हैबिटेट में फॉर्म हो रहे हैं, जहाँ वो मिलते हैं वहाँ पे एटमॉस्फेयर कैसा है, हॉट है, कोल्ड है, ये सब चीज़ें उनको लिखने के लिए बोला गया. You can also collect different type of fallen leaves or flowers and create a scrapbook. आप उनको उठा के अपने स्क्रैप बुक में लगा सकते हो कि हमें ये प्लांट इस दिस वेदर में मिला, इस जब ये फॉल होता है तो इसकी जो लीव्स हैं ये ऐसी दिखती हैं. Take care of plants and animals in nature. Ensure that you don't disturb the plants and animals in the park. Do not pluck leaves and flowers. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको स्क्रैप बुक में आपने लीव्स और प्लांट्स एक्सेट्रा आप अटैच कर रहे हो तो आप वहाँ से तोड़ तोड़ के ले आओ कि भाई नीम का प्लांट है, मैं वहाँ से बहुत सारी नीम की पत्तियाँ अपने स्क्रैप बुक में लगा लेता हूँ. नो, जो वहाँ पे गिरी हुई हैं फॉलन लीव्स हैं, दैट यू हैव टू कलेक्ट. नॉट आप प्लक करने लग जाओ वो चीज़ों को, एनिमल्स को आप डिस्टर्ब करने लग जाओ, नहीं. आप उनको रिकॉर्ड करना है दूर से. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल. आपको टेबल बना लेना है, आपको वहाँ पे एनिमल्स लिख लेने हैं, प्लांट्स लिख लेने हैं, वहाँ की एटमॉस्फेयर कंडीशंस लिखनी है. आप वहाँ पे जो फॉलन लीव्स हैं या आपने वीडियोस वगैरह या फिर कोई फ़ोटोज़ वगैरह खींची हैं आप वो लगा सकते हो. ऐसे एक आपके ऑब्जर्वेशन टेबल होना चाहिए. फिर उन्होंने थोड़ी एग्जांपल दी है ग्रास की, तुलसी की एंड हिबिस्कस की. ग्रास तो हमें सभी को पता है, जो ग्राउंड पे काफ़ी सारा उग जाता है. तुलसी लीफ क्या होती है? तुलसी इज़ अ होली प्लांट. जो हम क्या करते हैं, जिसको जो हमारे काफ़ी सारे जो पीपल्स हैं वो क्या करते हैं, इसकी पूजा करते हैं. आपने काफ़ी टाइम टेम्पल्स में आप जाते होगे, आपने देखा होगा कि वहाँ पे तुलसी का जो पौधा है वो लगा हुआ है. और जो काफ़ी सारे जो वहाँ पे हमारे जो पीपल्स जाते हैं टेम्पल्स में, वो क्या करते हैं, वहाँ पे पानी देते हैं, पानी चढ़ाते हैं और भी काफ़ी कुछ चढ़ाते हैं. बिकॉज हमारे इंडियन ट्रेडिशन में हम क्या मानते हैं कि तुलसी इज़ अवर होली प्लांट.
एक इन्होंने ऑब्जर्वेशन दी है हिबिस्कस की। हिबिस्कस इज अ टाइप ऑफ फ्लावर। तो ये इन्होंने ऑब्जर्वेशन एक टेबल बना लिया है जिसमें इन्होंने कॉमन ग्रास को, तुलसी को, हिबिस्कस को, नीम को एंड काफ़ी सारे अदर प्लांट्स को क्या करा है, ऑब्जर्व करा है। इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि जो कॉमन ग्रास होती है उनकी जो स्टेम होती है वो क्या होती है, सॉफ्ट होती है और थिन होती है। लीव्स की शेप कैसी होती है, सिंगल लीव ग्रो अल्टरनेटिवली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द स्टेम। स्टेम जैसे ये स्टेम है उनकी अलग अलग जगह ऐसे ऐसे करके निकलती हैं सारी चीज़ें जो ग्रास होती है। और ग्रास की जो लीव्स होती हैं उनका कलर कौन सा होता है, ग्रीन। इसके बाद आ गई हमारी तुलसी। तुलसी की जो स्टेम होती है वो कैसी होती है, हार्ड होती है और थिन होती है। ये सारी चीज़ें हमें लर्न करनी है कि उनकी जो स्टेम है वो कैसी है, उनका जो फ्लावर्स का कलर है वो कैसा है। जो फ्लावर्स का कलर होता है वो कौन सा होता है, पिंकिश पर्पल। बिलीव करने वाली बात नहीं है बिकॉज हमने कभी देखा नहीं है, बट अगर ये चीज़ें ऑब्जर्वेशन में लिखी हुई हैं देन वी हैव टू लर्न। आफ्टर हिबिस्कस प्लांट, हिबिस्कस की जो स्टेम होती है वो कौन सी क्या होती है, हार्ड होती है। नीम की जो स्टेम है वो हार्ड होती है, थिक होती है। और जो नीम के जो लीव्स हैं वो कैसी होती हैं, लीव्स हैव स्मूथ सरफेस। ओके, ऐसा ऑब्जर्वेशन टेबल आपको अपनी स्क्रैप बुक में बनाना है। काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में, फ्लोरा का अलग बनाना है, फौना का अलग बनाना है। फ्लोरा स्टैंड्स फॉर प्लांट्स एंड फौना का आपने अलग बनाना है। इसके बाद आपने उनको क्या करना है, अपने टीचर्स को दिखाना है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये कैसे कैसे हमारे जो इन्वायरमेंट में है, कैसे कैसे वो डाइवर्स हैं, कैसे हमारे नेचर में डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है बिटवीन फ्लोरा एंड फौना। So what similarities and differences did you find among the plants that you observed? You must have observed that plants have a variety of features like tall हैं, कोई plants short हैं, किसी की stem hard है, किसी की stem क्या है, soft है। ये differences हैं उनमें। किसी के leaves हैं वो अलग type के हैं, किसी की arrangement अलग type की है। फ्लावर्स वेरिंग इन, किसी के फ्लावर्स के कलर अलग है, किसी के फ्लावर की शेप अलग है, किसी के फ्लावर की स्मेल अलग है। ऐसे ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, प्लांट्स की अलग अलग वैरायटी को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसके बाद नाउ क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस वॉक और फ्रॉम योर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड द प्लेस वेयर दे लिव, द फूड दे ईट एंड द वे दे मूव अराउंड इन टेबल। सम एग्जाम्पल्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू यू। ये सारी एग्जाम्पल्स जो है हमें लर्न करनी है कि यहाँ पे जो इन्होंने दी हुई हैं कि जो क्रो है, क्रो कहाँ रहते हैं, ट्रीज पे। क्या खाते हैं, इंसेक्ट। क्या मतलब दे मूव अराउंड, फ्लाई भी कर सकते हैं और वो वॉक भी कर सकते हैं। एनी अदर ऑब्जर्वेशन जो आपने देखी हो कि इनकी जो बीक होती है ये क्या करते हैं, कैरी अ ट्विग इन इट्स बीक, से बीक से कोई भी चीज़ है वो उठाते हैं। आंट है, आंट की प्लेस क्या है, कहाँ रहते हैं आंट। आंट क्या होता है, कीड़े मकोड़े। नेस्ट इन सॉइल एंड बुरो, क्या खाते हैं, लीव सीड इंसेक्ट्स। इनकी कितनी लेग्स होती हैं, 6 लेग्स। काऊ, काऊ क्या खाती है, ग्रास और लीव्स। ऐसे ऐसे करके आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो फौना है आप उनको क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो। उनके ऑब्जर्वेशंस लिख सकते हो और एक टाइप का टेबल बना सकते हो। आप फोटोज़ लगा सकते हो वहाँ पे कि आपने ये चीज़ें ऑब्जर्व करी, उनको उनको कैमरा में कैप्चर करा। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। इसके बाद लिखा है कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग द एनिमल्स दैट यू हैव ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड। You would have observed that some animals live on land while some others live on trees. Birds live on trees, fish live in water, and some animals like frog live on land as well as in water. Animals consume a diverse range of food and exhibit a variety of movements. एनिमल्स में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि कैसा कैसा वो खाना खाते हैं, कैसी कैसी वो मूवमेंट्स करते हैं, कहाँ कहाँ वो रहते हैं, कैसा उनका बॉडी स्ट्रक्चर है, ये सब के चीज़ें कि वो उनकी कितनी लेग्स हैं, ये सब चीज़ें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्केच द प्लांट एंड एनिमल्स ऑब्जर्व बाय यू इन योर नोटबुक, यानी हमें क्या प्रिपेयर करना है, एक स्क्रैप बुक प्रिपेयर करनी है। Flowers from different plants and feathers from animals, write all details that you have gathered. Okay, after, while traveling to and from school, observe your surroundings and look out for a variety of plants and animals. Add the name of any plant or animals that you have not listed. Okay, so mainly हमने जो पढ़ा
उसमें इन्होंने क्या बोला है कि फर्स्ट यू मेक टेबल, किसका, प्लांट्स, आपके आसपास के। आपने क्या करना है उसको, यहाँ पे कितने कितने 1 2 3 4 5 ऐसे करके आपने इनको प्लांट्स को लिखना है स्क्रैप बुक में। यहाँ पे जो आपने फॉलन लीव्स जो इकट्ठी करी हैं वहाँ से, या फिर कोई एनी अदर ऑब्जर्वेशन, या आपने कोई फ़ोटोज़ वगैरह खींची हैं, वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। और ये आप यहाँ पे लिख सकते हो कि उनकी स्टेम कैसी है, उनकी लीव्स का कलर कैसा है, और क्या लिख सकते हो कि वो उनकी अपीयरेंस कैसी है, जो वहाँ के उनके ऊपर फ्लावर्स लगते हैं उनका कलर कैसा है। आप ये सारी चीज़ें इस ऑब्जर्वेशन टेबल में लिख सकते हो। इसके बाद आप और क्या कर सकते, आपने और क्या करना है, आपने एक और टेबल बनाना है। दिस इज़ फॉर एनिमल्स। एनिमल्स की वैरायटी लिखनी है, बर्ड, बर्ड लिख सकते हो। और कोई एनिमल लिख सकते हो, जैसे लाइन वगैरह की स्पीशीज़ लिख ली आपने। और क्या लिख सकते हो आप, इंसेक्ट्स के बारे में लिख सकते हो। और आप लिख सकते हो जैसे कि हमारी काउज वगैरह हो गई, और जो हमारे आसपास हमने अपने अपने एनिमल्स जो ऑब्जर्व करे हैं उनके बारे में आप उनकी जो फ़ोटोज़ हैं वो चिपका सकते हो। कोई बर्ड है उसका आपको क्या मिला है, फेदर मिला है, आप वो आप पेस्ट कर सकते हो। आप उसकी अपीयरेंस के बारे में लिख सकते हो कि जो वो चीज़ है उसकी कितनी लेग्स हैं, कितना उसका जो स्किन है वो कैसा है, वो कलर कैसा है। ये सारी चीज़ें आप अपनी नोटबुक में एक टेबल में क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। दिस इज़ योर एक्टिविटी। ओके, एक बार हम एक्टिविटी को रीड कर लेते हैं कि क्लोज योर आइज फॉर 30 seconds एंड थिंक ऑफ वन प्लांट एंड वन एनिमल दैट यू हैव क्लोजली ऑब्जर्व एंड अप्रिशिएटेड वेरी मच। लोगों के घरों में हम जैसे डोमेस्टिकेट करते हैं, काउज होती हैं, आप उसके बारे में सोच सकते हो। कोई डॉग डोमेस्टिकेट करता है, किसी के पास कैट है, आप उस चीज़ों को क्या कर सकते हो, अपने माइंड में सोच सकते हो। किसी के घर में नीम का प्लांट लगा हुआ है, किसी में मैंगो का प्लांट है, आप उसको प्लांट को ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हो। नाउ ईच वन ऑफ यू draw the plant and animal that you thought on the blackboard. What do you observe from the various plants and animals that you have drawn? तो हाउ मैनी डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स डिड द एंटायर क्लास ड्रॉ। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि सबकी जो सोच है वो अलग होती है। तो कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स हैं जो हमारे बोर्ड पे ऑब्जर्व किए गए हैं, कितने कितने प्लांट्स हैं हमारे में ड्रॉ करे हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स ने। डू यू थिंक दैट देयर मे बी मैनी मोर वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अदर देन दोज ड्रॉन ऑन ब्लैकबोर्ड? The variety of plants and animals found in a particular region contributes the biodiversity of the region. देखो, अभी क्या है, सपोज करो ये हमारा क्या है, एनवायरनमेंट है। यहाँ पे हमारे प्लांट्स भी हैं, यहाँ पे हमारे एनिमल्स भी हैं, और भी बहुत कुछ है, पीपल्स भी रह रहे हैं, और भी हमारे इन्वायरमेंट है, रेन हो रही है। ये सारी जो चीज़ें हैं इनको हम क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी। दिस इज़ व्हाट, बायोडाइवर्सिटी। जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, प्लांट्स एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन, तो उसको क्या बोलते हैं हम, बायोडाइवर्सिटी। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, तो क्या लिखोगे, द वैरायटी of plants and animals found in a particular region is called biodiversity of that region. Each member in the biodiversity of a region has a different role to play. हर एक का अपना अपना रोल होता है प्ले करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज हमें क्या देते हैं, फूड देते हैं, शेल्टर देते हैं, बर्ड्स को रहने के, बर्ड्स का तो घर ही है ना ट्रीज, ट्रीज पे तो रहते हैं बर्ड्स, एनिमल्स का घर है वो। ये सारी चीज़ें, तो प्लांट्स जो ट्रीज हैं, हमारे प्लांट्स हैं, उनका बायोडाइवर्सिटी में क्या रोल प्ले है कि वो हमें फूड देते हैं, हमें शेल्टर देते हैं, बर्ड्स को रहने के लिए घर प्रोवाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें। और एनिमल किस चीज़ में हेल्प करते हैं,
Animals help in spreading seed after from fruits and so on. Animals क्या करते हैं, seeds को spread करने का काम करते हैं. Animals हमें dairy products देते हैं, ये सारी चीज़ें. तो हर एक का जो इंसान है जो इस environment में रह रहा है वो अपना अपना क्या कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है. How to group plants and animals. How would you arrange your books and notebooks in groups? आप क्या करोगे, ग्रुप करोगे प्लांट्स एंड एनिमल्स को उनके रोल प्ले के अकॉर्डिंग. Now let us look at the world around us. We are surrounded by a variety of plants and animals with different features about which you have to learn. We can group different group them based on similarities and differences among them. Collect pictures of various other plants and animals. Cut their picture. ये एक्टिविटी है that you have to do students. ध्यान से सुनना. ये सारी एक्टिविटीज़ हमने अपनी करनी है. कुछ है कॉपी में पेस्ट करने वाली, कुछ है प्रैक्टिकली करने वाली. आप क्या करोगे, अपने सारे घर वालों को बुलाओगे और उनसे हेल्प लोगे. दैट यू हैव टू डू. Sorry. So collect pictures of various other plants and animals. Cut their pictures from old magazine, newspaper, chart and other sources. Place each of these pictures on a different card. Okay, so activity में क्या दिखाया है? Collect pictures of various other plants and animals. Cut their picture from old magazines, newspapers, chart and other sources. Paste each of these pictures on a different card. Divide your class in group of 5 to 6 students each. Pull the card prepared by students in your group. Observe various features of plants and animals shown on the card. Recall the features of plants and animals that you have listed in these tables. Group them on the basis of common features. Share and discuss the basis of grouping you made with other groups. आपको अगर ये जो चीज़ है ये समझ आ गई, आप सारे स्टूडेंट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अपनी अपनी जो आपने एक प्रोजेक्ट फाइल बनाई है और जो मैंने आपको 2 टेबल्स करने का बोला है, अगर कोई सिंसियर स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ आप अपनी जो प्रैक्टिकल बुक है, जो स्क्रैप बुक है जहाँ पे आपने ये दोनों चार्ट्स बनाए हैं, आप अपनी फ़ोटो क्लिक करिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करिए, या फिर जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करा हुआ है उस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो. जो सिंसियर स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप ये काम ज़रूर करेंगे. ओके, आप अपने घर वालों को बिठाइए, उनके साथ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करिए और उसके ऑब्जर्वेशंस वीडियोस को हमारे साथ शेयर कर सकते हो. और जिसकी स्क्रैप बुक, जिसकी वर्क बुक हमें सबसे अच्छी लगेगी वो हम पब्लिसाइज करेंगे. उसके ऊपर स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे, उस बच्चे की फ़ोटो लगाएंगे और उसको मतलब उसको मोटिवेशन प्रोवाइड करेंगे कि उसने कोई अच्छा काम करा. सो अच्छी से हमने बुक्स बनानी है. किसी एक स्टूडेंट की बुक होएगी जो मैं वो यूट्यूब पे सबको दिखाऊंगी विद फ़ोटो. Okay, you will be surprised to see that the bases used by different groups may vary. What do you think are the reasons behind it? Different students might have chosen different common features for the grouping. तो अलग अलग टाइप जो स्टूडेंट्स होंगे वो डिफरेंट कॉमन ग्रुपिंग चूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल सम स्टूडेंट्स में चूजन द हाइट ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग. देखो, कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, प्लांट्स की डिफरेंट वैरायटीज लेके कुछ स्टूडेंट्स उसको ग्रुप करेंगे कलर्स के बेसिस पे कि किसी के कलर ग्रीन है तो उन प्लांट्स को ग्रुप कर दिया. कोई जो स्टूडेंट होएगा वो ग्रुप करेगा ऑन द बेसिस ऑफ हाइट कि जिनकी हाइट सेम है उनको एक ग्रुप में शामिल कर दिया. कोई स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जिसकी स्टेम है वो हार्ड है, किसी की स्टेम सॉफ्ट है, उसको क्या करेंगे उस अकॉर्डिंग करेंगे. तो हम एक ग्रुपिंग जो है हर एक का माइंड सेट अलग अलग है. तो ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ आप कलर भी कर सकते हो, साइज के बेसिस पे भी ग्रुपिंग कर सकते हो जो आप चार्ट बनाओगे डिफरेंट प्लांट्स का. और आप लीव्स के बेसिस पे भी कर सकते हो कि किसी की लीव्स कैसी हैं, किसी की जो स्टेम है वो हार्ड है या सॉफ्ट है. इस बेसिस पे भी आप कर सकते हो ग्रुपिंग. ओके, तो कैसे कैसे ग्रुपिंग हो सकती है. प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स, हार्ड एंड सॉफ्ट स्टेम, ईटिंग हैबिट्स एंड प्लेस दे लिव. You may have grouped animals based on varied features such as what they eat, where they live, what color they show and where they move.
ये एनिमल्स को आप ग्रुप कर सकते हो इस अकॉर्डिंग से. ओके, यू विल लर्न मोर अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग इन अवर डेली लाइफ इन चैप्टर मटीरियल अराउंड अस. ये हम आगे किसी चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे. आपने आगे पढ़ना है या हम यहीं पे वाइंड अप कर दें क्लास? कितने पेजेस हैं? पेजेस तो बहुत ज़्यादा हैं. ऐसा करते हैं, हम 2 पेज और कर लेते हैं, इसके बाद हम क्लास को बाइंड अप करेंगे. ओके, so how to group plants? You must have noticed that plants show variation in features related to stem, leaves, flowers, and more. The stem of different plants vary in thickness, height, and hardness, while the leaves vary in shape, color, size, arrangement. You might have tried grouping. You might have also learnt in earlier classes that plants can be grouped into, कैसे कैसे ग्रुप करे थे उन्होंने प्लांट्स को. फर्स्ट इज हर्ब्स, shrubs, trees on the basis of their height and different type of stem. पहली बात, ये जो हमारा चैप्टर है उसमें ये जो 3 चीज़ें इन्होंने बताई हैं, हर्ब्स, shrubs एंड ट्री, इस बेसिस पे ही हमारा जो चैप्टर है वो मोस्टली रिलाई करता है. तो हमें इन जो 3 चीज़ें हैं इनके नाम हमें पता होने चाहिए, इनका मतलब हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज. एक बार एक्टिविटी को रीड कर लेते हैं, अगर कुछ नहीं होएगा तो हम इसको लीव कर देंगे. लेट अस गो ऑन अ नेचर वॉक अगेन फॉर सम मोर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस. Look closely at the height of different plants. Are these plants shorter than you or taller than you or same? Is that stem brown or green? उसके stem का कलर brown है या green है? Touch and feel the stem and try to bend them gently. Can you bend the stem easily or is it stiff? Take care that stem do not break. Also observe different type of branches of the plants arise and they close to the ground. Fill the observation and a few type of examples are written. Firstly आपको ये चीज़ जो है वो पता होनी चाहिए, वो क्या है कि what is the difference between herbs, shrubs and trees. Am I clear? Okay, so some plants are not as tall as trees. आपने देखा ही होगा अपने गार्डन में, अपने जो पार्क बने होते हैं सारे ट्रीज जितने बड़े थोड़ी होते हैं, कुछ स्मॉल प्लांट्स भी तो होते हैं. These plants often have many brown woody stems that have branching very close to ground. These stems are hard but not as thick as tree. These plants is known as shrubs. For example, rose plant. ओके, एक बार हम रीड कर लेते हैं, इसके बाद मैं समझाती हूँ. सम प्लांट्स आर टिपिकली स्मॉल एंड सॉफ्ट ऑफ ग्रीन स्टेम्स. दीज आर नॉन एज हर्ब. फॉर एग्जाम्पल, अ टोमेटो प्लांट इज अ हर्ब. ओके, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स हम थोड़े टाइम में करते हैं, पहले हम 3 चीज़ें समझ लें कि व्हाट इज़ हर्ब, व्हाट इज़ श्रब एंड व्हाट इज़ ट्रीज. आई एम सॉरी गाइस, हम एक चैप्टर हम एक पेज बीच में स्किप कर दिया. फर्स्टली हम ये पेज रीड कर लेते हैं. आई एम सो सॉरी. ओके, सो इन्होंने ग्रुपिंग करी है ऑन द बेसिस ऑफ हाइट एंड नेचर ऑफ स्टेम. सबसे पहले इन्होंने लिया है मैंगो ट्री, इसके बाद लिया इन्होंने रोज ट्री, रोज प्लांट, इसके बाद लिया इन्होंने टोमेटो. इसकी हाइट बताइए कि मैंगो प्लांट की हाइट बड़ी होती है, टॉल होती है, रोज़ की क्या होती है, मीडियम होती है, और टोमेटो की क्या होती है, शॉर्ट होती है. इसके बाद इन्होंने स्टेम्स को कैटेगराइज करा है कि ये मैंगो का जो कलर होता है स्टेम का, दैट इज़ ब्राउन. स्टेम होती है हार्ड होती है, और जो स्टेम की थिकनेस होती है, थिक या थिन, थिक होता है. और इसके बाद है अपीयरेंस ऑफ ब्रांचेस. पहले है क्लोज टू ग्राउंड, इसके बाद है अपर. जो मैंगो प्लांट की जो ब्रांच स्टेम होती है और ब्रांचेस होती हैं वो ऊपर की तरफ होती हैं. और ये इसको किस में कैटेगराइज करा जाता है, ट्री में, क्योंकि मैंगो टॉल है. इसको किस में कैटेगराइज करेंगे हम, ट्री में. 3 टाइप की कैटेगराइजेशन हमने पहले पढ़ी है. फर्स्ट इज ट्री, सॉरी, सो फर्स्ट इज ट्री, फर्स्ट इज
tree, second is herb, and third is shrub. ओके, सो मैंगो प्लांट को हमने किस में कैटेगराइज करा है? ट्री में। रोज की जो हाइट है वो मीडियम है, जो स्टेम है वो ब्राउन है, उसकी जो स्टेम है वो हार्ड भी है और उसका थिन है। तीन चीज़ों में कैटेगराइजेशन करी है ना हमने स्टेम की। सो कलर इज ब्राउन, हार्ड एंड थिन, सॉरी। एंड इसकी जो ब्रांचेस होंगी वो क्लोज टू ग्राउंड होंगी, एंड इसमें जो कैटेगराइजेशन है वो क्या है? श्रब। जो टोमेटो है वो है शॉर्ट प्लांट, ग्रीन होएगा, टेंडर स्टेम होएगी और थिन होएगी, और ये इसके भी जो ब्रांचेज होंगी वो क्लोज टू ग्राउंड होंगी, एंड इसको कहते किस में कैटेगराइजेशन करेंगे हम? इसकी हर्ब में। तो मुझे ये बताओ कि हर्ब, शर्ब और ट्रीज के बीच में डिफरेंस क्या है भाई? हम इनको कैसे ऐसे कैटेगराइज कर रहे हैं कि दिस इज हर्ब, दिस इज शर्ब एंड दिस इज ट्री, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज थिंग्स। एक बार हम ट्री की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि सम प्लांट्स ग्रो रेडली टॉल एंड हैव हार्ड थिक ब्राउन वुडी स्टेम्स. Their branches typically start higher up on the stem and away from the ground. These plants are called trees. मतलब जो प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसकी जो क्या है, जिसकी जो हाइट है वो टॉल होएगी, जिसकी जो स्टेम है वो थिक होएगी, जिसका जो कलर है वो ब्राउन होएगा और वुडी स्टेम्स होएंगी। मेनली वो चीज़ थिक होनी चाहिए और टॉल होनी चाहिए। उसको हम किस में कैटेगराइज करेंगे? ट्री में। फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्री, नीम ट्री, पीपल, दीज ऑल आर कैटेगराइज अंडर ट्रीज। और इसके बाद आ जाता है श्रब। श्रब क्या होती है? अगर एक तरीके से मैं आपको बताऊं, ट्री, दिस इज ट्री, इससे स्मॉल श्रब, स्मॉल प्लांट, और जो यहीं पे ही उग रहे हैं स्मॉल स्मॉल जैसे ग्रास, उसको क्या बोलेंगे हम? हर्ब। जो ट्री से थोड़ा छोटा होता है और ग्रास से बड़ा होता है, दिस इज श्रब। मतलब ये एक तरीके का क्या होता है? प्लांट। और ट्री तो हो सकता है जैसे मैंगो ट्री हो गया, नीम ट्री हो गया। जैसे हर्ब में हम कैटेगराइज करते हैं, जैसे हमारे पास हमारे कोरिएंडर लीव्स आएंगे, और क्या आता है हमारे पास? जो और भी पत्ते वाली सब्जियां होती हैं वो सारी किस्में, जैसे टमाटो हो गया, और भी जो नियर टू ग्राउंड होता है और जिसकी ब्रांचेज इतनी ज़्यादा फैली नहीं होती, क्लोज टू ग्राउंड होती है, उसको हम किस में कैटेगराइज करते हैं? हर्ब में। अब में हमने श्रब्स और हर्ब्स तो पढ़ ही लिए थे। श्रब्स के एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे? रोज प्लांट। हर्ब्स के एग्जाम्पल में हम लिखेंगे टोमेटो प्लांट, और ट्री के एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे? मैंगो प्लांट। क्रीपर्स, सम प्लांट्स विद वीक स्टेम्स नीड सपोर्ट टू क्लाइंब एंड ग्रो, उसको हम क्या बोलेंगे? क्लाइंबर्स। सम प्लांट्स क्रीप अलोंग द ग्राउंड इज कॉल्ड क्रीपर्स. देयर इज टू टर्म्स, फॉर वन इज क्लाइंबर एंड सेकेंड इज क्रीपर। जैसे मान लो ये हमारा कोई वॉल है, आप सबने मनी प्लांट तो देखा होगा। मनी प्लांट ऐसे चढ़ता है, हमने एक स्टिक लगा देंगे, एक वॉल लगा देंगे, उसके ऊपर ही उसकी ग्रोथ होती है, उसको क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स। इसमें किसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं? मनी प्लांट की। क्यों? क्योंकि ये ऊपर की तरफ क्या करते हैं? क्लाइंब करते हैं। और जो क्रीपर्स होते हैं, क्रीपर्स क्या होते हैं कि ये ग्राउंड है, ये ऐसे फैलते हैं हॉरिजॉन्टली, इसको हम क्या बोलेंगे? क्रीपर्स। इफ़ यू वांट आई कैन शो यू ऑन गूगल कि ये कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, ये कैसे कैसे रिएक्ट करती हैं, इनकी जो फीचर्स हैं वो कैसे होते हैं। लाइक आप ये देख सकते हो, क्लाइंबर्स वर्सेस क्रीपर्स। देखो ये एक क्या है? ये एक स्टिक है जिसके ऊपर ये चीज़ क्या है? चढ़ी हुई है, बेल चढ़ी हुई है इसकी। ये देखो, ये एक प्लांट है, इसके ऊपर इन्होंने एक जो कोई भी स्टिक है वो फिक्स कर दी, और ये प्लांट इसके ऊपर ऊपर ही ग्रो कर रहा है। सी,
इसके बाद ये देखो, एक डंडा है, इसके ऊपर ही ये चीज़ ग्रो कर रही है। ये देखो एक वॉल है, वॉल के ऊपर ही ये चीज़ें ग्रो कर रही हैं, लाइक ये वर्टिकली ग्रो करती हैं। तो इसको हम किसकी एग्जांपल हैं, ये क्लाइंबर्स की। और क्रीपर्स की एग्जांपल कौन सी होती हैं, जो हॉरिजॉन्टली ग्राउंड पे फैलती हैं। ये जैसे चीज़ें ग्राउंड पे फैली हुई हैं। ये देखो वाटरमेलन, वाटरमेलन की जो ब्रांचेज हैं ये कैसे हैं, ग्राउंड पे ही फैली हुई हैं। ये हॉरिजॉन्टली फैली हैं, वर्टिकली ऊपर नहीं जा रही है। तो ये किसकी एग्जांपल है, क्रीपर्स की। ये देखो, दिस इज शायद मस्क मेलन और पम्पकिन टाइप ऑफ थिंग। तो ये भी क्या है, हॉरिजॉन्टली इसकी जो ब्रांचेज हैं ये फैली हुई हैं। दिस इज टाइप ऑफ, मतलब जो बेसिकली जो पम्पकिन होता है और ये वाटरमेलन होता है, दिस इज टाइप ऑफ क्रीपर्स एग्जाम्पल। एंड क्लाइंबर्स की एग्जाम्पल क्या होती है, जैसे मनी प्लांट हो गया, ये ऊपर की तरफ ग्रो करता है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ। जैसे ये देखो, दिस इज टाइप ऑफ क्लाइंबर्स। और जो हॉरिजॉन्टली ग्राउंड पे फैलते हैं उसको क्या बोलेंगे, क्रीपर्स। अभी समझ आया आपको वो डिफरेंस बिटवीन क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। मनी प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बोलो बोलो, मनी प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर्स। मनी प्लांट किसकी एग्जाम्पल है, क्लाइंबर की, क्योंकि वो ऊपर की तरफ जाता है। ये कोई स्टिक लगा दी मैंने, ऐसे ऐसे करके वो ऊपर की तरफ जाएगा। और क्रीपर्स क्या होते हैं, क्रीपर्स जो ये ग्राउंड है यहीं पे ही रहते, ऐसे ऐसे रहते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, क्रीपर्स। उसके एग्जाम्पल में क्या आएगा, वाटरमेलन। गर्मी चल रही है भाई, गर्मियों में वाटरमेलन खाते होएगे, उगता कैसे है वो, इन द फॉर्म ऑफ क्रीपर्स। ओके, आज हम यहीं तक ही बाइंड अप करते हैं, बिकॉज ये चैप्टर बहुत बड़ा है, आज तो पूरा भी नहीं होगा। हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे, पार्ट 2 में ये पूरा हो जाएगा। और एक पार्ट 3 बनाएंगे जिसमें हम सारी एक्सरसाइज जो होएगी वो डिस्कस करेंगे। और आफ्टर एक रिवीजन सेशन रखेंगे फॉर चैप्टर 2, बिकॉज ये चैप्टर बहुत बड़ा है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो सभी को, स्टूडेंट्स को पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक इस चैप्टर को पढ़ना है। फर्स्ट टू पार्ट्स में मैं ये चैप्टर को पूरा करवा दूंगी, इसकी रीडिंग, इसके छोटे छोटे जो साइंटिफिक वर्ड्स हैं उसकी मीनिंग, जैसे क्लाइंबर्स हो गया, क्रीपर्स हो गए, इसके मीनिंग समझा रही हूँ मैं। थर्ड में हम जो इसके बैक एक्सरसाइज है वो करेंगे सारी डिस्कस। और जो पार्ट 4 होएगा उसमें हम रिवीजन करेंगे पूरे चैप्टर की। और अगर आप मेरे साथ ये सारी चीज़ें कर लेते हो तो आई डोंट थिंक सो कि आपको एक्स्ट्रा टाइम जो है आपको वेस्ट करने की ज़रूरत है। बस आप ऐसे ही हमारी वीडियोस देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। ओके, अगली वीडियो पार्ट 2 में मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, बाय। एंड हाँ, आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो वो टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर कर दूँगी, आप वहाँ जाके इसका एक्सेस ले सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, बाय।